इज़राइल आपको मदद करता है। जब भी आपको मुसीबत आई है इज़राइल ने मदद की है। सम ऑफ द बेस्ट कटिंग एज इक्विपमेंट डिफेंस का टेक्नोलॉजी वो आपको बेच रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हर किस्म से वो आपकी मदद करते हैं। तो जब इज़राइल के ऊपर आए तो आप पॉलिटिक्स शुरू कर देंगे कि लेकिन वजह इसकी ये है, इसका रूट कॉज ये है। तो अरे भाड़ में गया रूट कॉज साहब, ये कोई तरीका है? द वे यू फाइट शोज हु यू आर। जो आप लड़ाई का तरीका अपनाते हैं वो दिखाता है आप किस किस्म के बंदे हैं। कुरान शरीफ में साफ लिखा है जिहाद में औरतों की जान, बूढ़ों की जान, बच्चों की जान बख्श दी जाए। आप मार किन को रहे हैं? औरतें, बूढ़े, बच्चे। तो ये इंसानियत तो नहीं है। आपने छेड़खानी करी है तो इज़राइल कह रहे हैं शुरू तुमने किया, ख़त्म हम करके दिखाएंगे, नक्शा हम बदल देंगे। अभी वो ग्राउंड असॉल्ट करने की तैयारी में है। कॉम्प्लिकेशन सिर्फ ये है कि हॉस्टेजेस बीच में आ गए, उनको वो छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन वो बख्शेंगे तो नहीं। वो हमारे जैसे थोड़ी ना है कि ये कोई एक गाल पे चांटा मारे, दूसरी गाल आगे करो, गांधीगिरी करो, चरखे काटो। वो इज़राइल तो इसमें नहीं बिलीव करता है। इज़राइल तो ठोकता है और अच्छी तरह से ठोकता है। सर, फिलहाल हमारे देश में भी आपने देखा कि दो धड़े बटे हुए हैं। एक धड़ा है जो विश्व स्तर पर जो युद्ध छिड़ा हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन का, अपना अपना समर्थन दे रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम फिलिस्तीन का साथ देते हैं। वही भाजपा और राइट विंग जो है लगातार ये कह रही है कि हम इजराइल के साथ में हैं। आपको क्या लगता है भारत के ऊपर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखिए साहब, बात बड़ी सीधी है कि हमास ने एक बड़ा ही प्राणलेवा, प्राण घातक हमला किया है इज़राइल के ऊपर। टेररिस्ट अटैक किया है। 900 इजरायली मारे गए हैं, ज़्यादातर आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, ठीक है, और 2000 के करीब इजरायली घायल हुए हैं। अब साहब ये तो हैवानियत है। वो म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था, 250 आदमी वहाँ भून दो, वो ज़्यादातर बच्चे, औरतें और छोटे छोटे लोग वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हो। सो इंसानियत के तौर पे किसी तरीके से ये सही नहीं है। दिस इज़ नॉट करेक्ट एंड आई थिंक मॉरल आउटरीच के लिहाज से हमको बोलना पड़ेगा। अब इसमें पॉलिटिक्स खेलना, इसमें अपना इलेक्शन का नफ़ा नुकसान देना देखना, ये तो बहुत गलत बात है। आप इज़राइल आपको मदद करता है। जब भी आपको मुसीबत आई है इज़राइल ने मदद की है। सम ऑफ द बेस्ट कटिंग एज इक्विपमेंट डिफेंस का टेक्नोलॉजी वो आपको बेच रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हर किस्म से वो आपकी मदद करते हैं। तो जब इज़राइल के ऊपर आए तो आप पॉलिटिक्स शुरू कर देंगे कि लेकिन वजह इसकी ये है, इसका रूट कॉज ये है। तो अरे भाड़ में गया रूट कॉज साहब, ये कोई तरीका है? द वे यू फाइट शोज हु यू आर। जो आप लड़ाई का तरीका अपनाते हैं वो दिखाता है आप किस किस्म के बंदे हैं। कुरान शरीफ में साफ लिखा है जिहाद में औरतों की जान, बूढ़ों की जान, बच्चों की जान बख्श दी जाए। आप मार किन को रहे हैं? औरतें, बूढ़े, बच्चे। तो ये इंसानियत तो नहीं है। होता हर बार ये है कि हमास शुरू करता है, हमास इजरायली मारता है, और क्योंकि मिलिटरीली कोई कंपैरिजन नहीं है, जब इज़राइल वापस पीटता है तो ये दुनिया भर में गुहार दो, हाय हाय मार दिया, हाय मार दिया। तो आप शुरू क्यों करते हैं? वाई डू यू स्टार्ट? अगर आपने पिटना ही है, और बार बार, कोई एक बार तो नहीं, कोई 10 बार हो चुका है ये, और आपने मार खानी है और दुनिया के सामने गुहार लगानी है कि हाय मेरे को मार दिया, विक्टिमहुड का नैरेटिव प्ले करना है, कार्ड प्ले करना है, तो देन डोंट स्टार्ट। क्योंकि आप स्टार्ट करो और दूसरों को बोलो कि वो अपने आप को बचाए नहीं, अपने आदमी, औरतें, बच्चों को बचाए नहीं, वो मार खाते रहे चुपचाप आपसे क्योंकि आप मार रहे हैं। तो क्या स्पेशल है आप में? आप तो दरिंदे हैं। हैवानियत है ये बिल्कुल। और हैवानियत को सपोर्ट करना, दैट मीन्स आपके मॉरल प्रिंसिपल्स ही कहीं पे बहुत फॉल्टी हैं। लेकिन तमाम जो मुस्लिम देश है वो ये कह रहे हैं कि देखिए जो फिलिस्तीन के साथ में घटना घटी है, जो दर्द उसने झेला है, कहीं ना कहीं उसका ये बदला है, उसकी प्रतिक्रिया दी जा रही है। नहीं तो साहब देखिए, वो यूएन का जो रेजोल्यूशन है ऑन टेररिज्म, वो बड़ा साफ कहता है कि नो कॉज बट नो कॉज इन द वर्ल्ड जस्टिफाइज द यूज़ ऑफ टेरर। कि साहब उन्होंने हमारे 700 घर पकड़ दिए तो इसका मतलब आप इतने इतने बच्चे मारना शुरू कर देंगे?
नहीं, ये हाउ इज़ इट जस्टिफाइड कि हमारे 700 घर पकड़ लिए वहाँ पे, हमारे यहाँ आ गए, वहाँ आ गए, हम जिसका चाहे गला रेत दें। ज़्यादातर हम उनकी फ़ौज का नहीं कुछ करेंगे, हम उनके औरतें और बच्चे और बूढ़े जो 80-90 साल के हैं उनको मारेंगे। तो ये व्हाट इज़ द लॉजिक, व्हाट इज़ द लॉजिक कि साहब हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई। ये अरब मुल्क क्या कर रहे हैं? नहीं, उनकी इतनी बड़ी बड़ी फ़ौजें हैं, वो तो नहीं लड़ रहे इज़राइल से, वो हमास को आगे कर रहे हैं। हमास का लड़ाई का तरीका टेररिज्म का तरीका है, क्योंकि उनको पता है सीधी लड़ाई में वो आधा घंटा नहीं टिक सकते। तो ये तो बहुत ही एक दरिंदगी का माहौल बना जा रहा है, और मुझे तो इसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही। डोंट स्टार्ट अ फाइट विच यू कांट विन एंड विच जिसमें आपकी ना विन तो छोड़ दीजिए, आपकी पिटाई होगी ज़बरदस्त। तो बार बार आपको साफ पता है कि इसका अंजाम क्या होगा, और आप वही पागलपने की हरकतें कर रहे हैं कि मैंने इतने मार दिए, मैंने थोड़ा सा अपना सुकून हल्का किया, मैंने औरत को निर्वस्त्र कर दिया। अरे यार, ये तो दिस इज़ अनसिविलाइज्ड बिहेवियर। तमाम ऐसे वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है, बच्चों के साथ बर्बरता की जा रही है। ये मानसिकता का खेल है, क्योंकि जहाँ भी देखा गया है लगातार जो मुस्लिम समुदाय है वो भी कहीं ना कहीं कह रहा है कि हम सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ ऐसा घटना घटी थी, तो ये उसका बदला है। तो कि ये मानसिकता का खेल है कहीं ना कहीं। नहीं, मानसिकता मतलब आप टेरराइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना। यू आर अ प्लेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू टेरराइज, कि हम इतने कमीनगी से हम करेंगे, बदला लेंगे कि आपके बच्चे छोटे छोटे उनको मार डालेंगे, औरत को रेप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो बूढ़ा 80-90 साल का उसको मार डालेंगे, और हम बड़े सूरमा अपनी छाती पीटेंगे। अरे बड़े सिर सूरमा इज़राइल की फ़ौज से लड़िए, अगर आपको इतना ही लड़ाई का शौक़ है। उससे तो आप लड़ते नहीं, वहाँ जब आती है तो आप उड़नछू हो जाते हैं, अपने सिविलियन आगे कर देते हैं। और जहाँ तक सवाल है पैलेस्टीनियन लोगों का, उसके लिए एक पैलेस्टीनियन सिविलियन अथॉरिटी है, उससे बात की जाए। ये टेररिस्ट कब से उसके ताबेदार बन गए? पैलेस्टीनियंस के नाम पे वो क्यों मार काट कर रहे हैं? बाकी मुल्क क्यों नहीं आ रहे? बाकी मुल्क तो संधि कर रहे हैं इज़राइल के साथ, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट, कतार वगैरह, ये सब लोग तो इज़राइल के साथ ये लोग अच्छे रिश्ते चाहते हैं, ताकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बने, ट्रेड हो, ट्रांजिट हो, ये सब हो। और यहाँ पे एक गुट है जो कि चाहते हैं कि साहब हम मार काट करें। क्या नफरी क्या है? 5000, चलो मान लो 10,000, क्या कर सकते हो आप? मिलिट्री टर्म्स में क्या कर सकते हो? तो देयर इज़ नो, आप सिर्फ टेररिस्ट के कुछ वारदात करोगे, कुछ बेचारे बेकसूर सिविलियंस निहत्थे उनको मार डालोगे, और उसके बाद पिटोगे। लेकिन 5 मिनट में आपने भी देखा 5000 रॉकेट दागे गए हैं। कहा जा रहा है कि लगातार हमने नेस्त नाबूद करने की कोशिश करी है इजराइल को। तो ये शक्ति प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है। नहीं, क्या शक्ति प्रदर्शन यार, जब उसके बाद आपके ऊपर लगातार पिछले 4 दिनों से लगातार इजरायली एयरफोर्स बम पे बम बरसा रही है, पूरी बिल्डिंग्स गिरा रही है, तो आप घर के बनाए रॉकेट से क्या कर लोगे? ठीक है, आप कुछ मार लोगे, और आपने मारे हैं 900 आपने इजरायली मार दिए हैं। अब आप बोल रहे हैं साहब नहीं, इसका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम तो फ़िलिस्तीनी हैं, ये हैं, वो है। आई एम सॉरी, आई डोंट सी द लॉजिक। इलॉजिकल हेयर ब्रेन्ड कार्रवाई है। और मुसीबत ये होती है कि ये पिटवाते अपने सिविलियंस को, उनको आगे कर देते हैं। उसके बाद वहाँ भी सिविलियन मार के आते हैं, यहाँ अपने सिविलियन आगे कर देते हैं, अपने रॉकेट लगाते हैं अस्पतालों में, स्कूलों में और मस्जिदों में, ताकि वहाँ पे रिटेलिएटरी फायर हो, उसमें नुकसान हो तो दुनिया भर में छाती पीटते रोते हुए जाओ, हाय हाय मार दिया, जुल्म हो गया। और आपने क्या किया? आपने जुल्म नहीं किया औरतें बच्चों के ऊपर। तो ये नाटक है ये ज़्यादा, और ये बेतुका नाटक है जिसका कोई सिर पैर नहीं, कोई लॉजिक नहीं। कि भाई आप लड़ाई शुरू करते हो कि मैं ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करूँगा। इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि पीस टॉक्स हो रही हैं वो रुक जानी चाहिए। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ से साहब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगी, नहीं बननी चाहिए, किसी का फ़ायदा ना हो।
इनको जो पैसे मिलते हैं यूरोपियन यूनियन से कि अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तो ये इस्तेमाल करते हैं रॉकेट खरीदने में और बंकर बनाने में, अंडरग्राउंड टनल बनाने में, जहाँ पे वो जो हॉस्टेज पकड़ के उनको छुपाते हैं। ये किसी भी लिहाज से ये जायज़ नहीं है। लेकिन 35 एकड़ की ज़मीन का मुद्दा आज देखिए कहीं ना कहीं कहाँ तक पहुँच गया है। कई निर्दोष लोग हैं जो मारे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है, युद्ध का दौर तो है नहीं ये, लेकिन बावजूद इसके ये धार्मिक मुद्दा है जो आज कहीं ना कहीं अपने चरम पर है, जहाँ पर हमले भी हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसका सॉल्यूशन अब या तो यूएन करे या कोई इसकी कमेटी नहीं तो आप क्या समझते हैं 75 साल से क्या हो रहा? ये यूएन के सामने नहीं है मामला। कितनी हज़ारों बार डिस्कस हो चुका है, हज़ारों बार मिलिट्री सॉल्यूशंस ट्राई किए हैं। इजिप्ट और सीरिया और इराक ने मिलकर 1973 में हमला किया था। वो जब उसमें वो नहीं सफल हो चुके तो फिर उनको बैठ के बातचीत करनी पड़ी। फिर वो भी समझ गए कि साहब ये तो बेअंत है, हमारा तो नुकसान ही नुकसान होगा इसमें, तो उन्होंने अब छोड़ दिया है। नहीं सॉल्व होगी ये। आपको उल्टा अब आपने छेड़खानी करी है तो इजराइल कह रहे हैं शुरू तुमने किया, ख़त्म हम करके दिखाएंगे, नक्शा हम बदल देंगे। अभी वो ग्राउंड असॉल्ट करने की तैयारी में है। कॉम्प्लिकेशन सिर्फ ये है कि हॉस्टेजेस बीच में आ गए, उनको वो छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन वो बख्शेंगे तो नहीं। वो हमारे जैसे थोड़ी ना है कि ये कोई एक गाल पे चांटा मारे, दूसरी गाल आगे करो, गांधीगिरी करो, चरखे का। तो वो इजराइल तो इसमें नहीं बिलीव करता। इजराइल तो ठोकता है और अच्छी तरह से ठोकता है।